प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर काउंसलिंग मिले। यहाँ हम लोग सिरसा स्कूल में ये सभी बच्चों के लिए ओपन कर रहे हैं। फ्री है रजिस्ट्रेशन। कोई भी बच्चा जो ग्रेड 10 जिसने एग्जाम दिया है या ग्रेड 12 पास आउट हो रहा है या अभी 9th में भी है, अगर उसको ये चूज करना है कि मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ, क्यों जाऊँ और मेरे आगे के क्या ऑप्शन है, उसके लिए वो इंडिविजुअल 1-on-1 आके यहाँ पे प्रोफेसर के साथ काउंसलिंग कर सकते हैं। हमारा सिरसा स्कूल बरनाला रोड हमारा कैंपस है, उस पर है 22 मार्च को सुबह 9:30 बजे से लेकर। मैडम साइंस ही करेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, बट ये सोच तो हमारी आज से 20 साल 25 साल पहले थी। अब हम बच्चों को अगर साइंस लेते हैं तो वो फार्मेसी भी कर सकता है, वो एग्रीकल्चर भी कर सकता है, वो नर्सिंग भी कर सकता है, वो बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। 1100 रुपये वो माइग्रेशन हब देगा अपनी तरफ से डिस्काउंट। अगर आप शिक्षा स्कूल में एडमिशन लेते हो, अपने कॉम्पिटिटिव स्कूल से एडमिशन लेता है तो उसकी एडमिशन फीस में भी आपको 50% का डिस्काउंट। अपने बेटों को तो हम बड़े ब्रांडेड स्कूल में पढ़ा लेते हैं, पर बेटियों को हम लोग कोशिश ये रहता है कि फीस बचाने के लिए कोई छोटे स्कूल में एडमिशन करा दें। तो मैं 31 मार्च तक लड़की, कोई भी लड़की हो, किसी भी ग्रेड में आती है, उसको 8000 रुपीज़ का मैं डिस्काउंट दे रही हूँ। उसको एडमिशन फीस कोई चार्ज। हमारे चौधरी देवीलाल जी का विजन था, वो एजुकेशन हर बच्चे तक पहुँचाना चाहते थे। और जब इस स्कूल की स्थापना हुई 2004 में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कूल्स थे भी नहीं। यूनिवर्सिटी जेसीडी उन्होंने बनाई, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, पन्नीवाला में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। तो उनका भी एक बहुत बड़ा विजन था कि सिरसा में हो सकता है पैसा तो था पर एजुकेशन नहीं। आप सब लोगों का यहाँ पर सिरसा स्कूल में आज स्वागत है। और आज हमने जो बुलाया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि एक आम जनता में और यहाँ के सभी जो ग्रेड 10 और 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको एक मैसेज देना कि अपना करियर और अपना आगे का जो स्ट्रीम सिलेक्शन है वो कैसे करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को कि एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर काउंसलिंग मिले। यहाँ हम लोग सिरसा स्कूल में ये सभी बच्चों के लिए ओपन कर रहे हैं। फ्री है रजिस्ट्रेशन। कोई भी बच्चा जो ग्रेड 10 जिसने एग्जाम दिया है या ग्रेड 12 पास आउट हो रहा है या अभी 9th में भी है, अगर उसको ये चूज करना है कि मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ, क्यों जाऊँ और मेरे आगे के क्या ऑप्शंस हैं, उसके लिए वो इंडिविजुअल 1-on-1 आके यहाँ पे प्रोफेसर के साथ काउंसलिंग कर सकते हैं और अपनी स्ट्रीम चूज करने के लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारा सिरसा स्कूल बरनाला रोड हमारा कैंपस है, उस पर है 22 मार्च को सुबह 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसमें हमारे साथ टाई अप हुआ है माइग्रेशन हब का। और ये वहाँ के उसके जो बच्चे 12th पास आउट हैं, अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, तो वो उनको ये गाइड करेंगे। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी कैंपस पर भी होंगे। मैम, किस तरह की कैंप लगाई गई है? इसमें कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से या कहीं से भी आ सकता है? किसी भी स्कूल से कहीं से भी बच्चा आ सकता है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, बस सिर्फ टाइम का ध्यान रखना है, 9:30 बजे से 2 बजे। एक दिन का ये रहेगा? एक दिन का है। संदीप जी, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? जैसे कि मैम ने बताया, सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा सारे न्यूज़ चैनल्स का जो सिरसा स्कूल में आए, क्योंकि बच्चों के करियर के लिए एजुकेशन इज़ अ थर्ड आई ऑफ ए मैन। एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? जब बच्चा 3 साल का होता है तो स्कूल में एडमिशन लेता है, करियर वहीं से शुरू होता है। बच्चा घर से ज़्यादा स्कूल से सीखता है, क्योंकि वो 8 घंटे स्कूल में रहता है। वो स्कूल में रहता है तो टोडलर से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड बेस बच्चा जो होता है वो मिट्टी की तरह होता है। उस मिट्टी को आपने भगवान बनाना है, घड़ा बनाना है या बंदूक बनानी है, वो आपके आप। तो आपका करियर सिरसा स्कूल में सेफ है। क्यों सेफ है? कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। एक ओल्ड ब्रांड है, आपको पता है सिरसा स्कूल एक ब्रांड है। बहुत सारे मल्टीपल कैंपसेस हैं, एक नहीं 3 से 4 कैंपस हैं। टोडलर का अलग है, 1st to 5th अलग है, 6th to 12th अलग है। और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, लाइक हम कहेंगे एक मौका मिला है माइग्रेशन हब को इनके साथ जुड़ने का, जिससे क्या होगा, हम बच्चे का करियर बना पाएंगे। 12th तक बच्चा पढ़ेगा आधा सिरसा स्कूल में, जिसके लिए स्पेशल ऑफर्स मैम आपको बताएंगे क्या दिया जाएगा। अगर वो आज के एजुकेशन फेयर की एड देख के, न्यूज़ देख के या आपके चैनल के थ्रू वहाँ पे आता है, तो 1100 रुपीज़ का डिस्काउंट मेरी तरफ से आपको मिलेगा पर बच्चे पे, सिर्फ 500 पहली सीटों पे। क्लियर? ये सिरसा स्कूल नहीं दे रहा, ये माइग्रेशन हब दे रहा है, बट वो रहेगा सिर्फ पहली 500 सीटों पे। अगर आप 500 के बाद आते हो तो आपको पूरी फीस पे करनी ही पड़ेगी। क्लियर? आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, जैसा कि मैडम ने बताया, मैडम कोई फीस तो नहीं है इसकी,
कोई फीस नहीं है जी, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर हमारे जो फेसबुक और गूगल उसमें एड्स चल रहे हैं, वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अरेंजमेंट करने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए कि कितने लोग होंगे, हम उस अरेंजमेंट करें, तो सिर्फ वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करें। जी, जैसा कि मैम ने बताया, आपकी ऐड के नीचे एक लिंक दिया जाएगा और फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पे चलता रहेगा, वेबसाइट का लिंक भी चलता रहेगा और जीमेल आईडी भी चलती रहेगी, व्हाट्सएप नंबर भी चलता रहेगा। मतलब किसी के भी माध्यम से आप स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। स्कूल की वेबसाइट भी विजिट कीजिए, सीआरएम को विजिट कीजिए, ऐप को विजिट कीजिए। हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे मिलेगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे मिलेगी, मैं थोड़ा सा मैडम से जानना चाहूंगा कि कैसे हमारा स्कूल अदर कंपैरेटिव स्कूल्स के मामले में अलग है। क्या है मैडम हमारे स्कूल में ऐसा? सबसे पहले तो जी देखिए कि एक स्कूल का विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक ऐसा नहीं स्टूडेंट नहीं प्रोड्यूस करना चाहते जिसके सिर्फ मार्क्स हों, उसको अवेयरनेस ना हो। हम लोग स्मार्ट इंडिविजुअल्स बनाना चाहते हैं और उनमें साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एथिकल जो वैल्यूज़ हैं वो भी बच्चे में हो। अब हमने ये करियर फेयर का या इसका एक्सपोजर का क्यों हमने सोचा कि आप ये सभी जानते हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, वैकेंसीज बड़ी लिमिटेड है। अगर कोई भी बच्चा अपनी पैशन को फॉलो करके अपनी स्ट्रीम लेता है, उसमें वो हर हाल में वो बच्चा कामयाब होगा। पर अगर उसको मैं ज़बरदस्ती चाहे उसके फ्रेंड्स की वजह से या पेरेंट्स की वजह से या आम जन में होता है कि अगर हमने साइंस ही लिया तो हमारा बच्चा अच्छा गिना जाएगा या इंजीनियरिंग ही पढ़ा तो ही वो अच्छा कामयाब होगा, वो चीज़ बच्चे के मन से निकाल कर हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपका बच्चा जो भी अपने शौक से करेगा वो ज़रूर अच्छा करे। हमारे को यहाँ क्रिकेटर्स भी चाहिए, हमें यहाँ पे ब्यूटिशियंस भी चाहिए, हमें यहाँ पर डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी चाहिए। हम लोगों को सोसाइटी में एक पूरा बैलेंस बनाने के लिए हर तरह का प्रोफेशनल चाहिए। तो हम बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहते, हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप अपना डिसीजन लो, आप अपने एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के हिसाब से करियर चूज करो, उसके क्या ऑप्शन है, कैसे वो आप पढ़ सकते हो, आप वो सब चीज़ करो। तो ये चीज़ हमारा प्लान है। सिरसा स्कूल में और क्या अलग चीज़ें होती हैं कि सिर्फ पढ़ाई ना करा के हम लोग स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं। हमारे पास 10 से ज़्यादा कोचेस, ट्रेंड कोचेस हैं हमारे पास, और बच्चों को कंपलसरी 1 आवर का हम लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स देते हैं। वो अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं उन्होंने क्या खेलना है। अब रोबोटिक्स एक आम चीज़ है, वो सभी आजकल सभी स्कूल्स कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। रोबोटिक्स है हमारे पास लैंग्वेज लैब है क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मेरी संदीप जी से बात हो, अगर हम कोई फॉरेन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर सकते हो तो हम वो भी हम देखेंगे, अगर फिजिबिलिटी लगेगी और इंटरेस्ट हमें बच्चों का लगेगा हम वो भी चीज़ करेंगे। और अब जो एक मैं नया चीज़ अब शुरू कर रही हूँ इस साल से, हम लोग स्कूल आवर्स में सीबीएसई के साथ कंपटीशन की तैयारी कराएंगे। क्या होता है आम जनरली ये होता है कि बच्चा स्कूल में आता है, स्कूल के बाद कहीं ना कहीं किसी ट्यूशन सेंटर पे या किसी कोचिंग सेंटर पे जाता है, वहाँ पे एडिशनल 70, 75, 80 हज़ार रुपये खर्च करता है और फिर वो स्कूल भी कर रहा है और वो बाहर का कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा है। हम वो सब चीज़ विद इन स्कूल आवर्स और बहुत ही नॉमिनल सी फीस में बच्चों को यहाँ प्रोवाइड करेंगे थ्रू एक्सपर्ट गाइडेंस। क्योंकि हर चीज़ ये है कि सिर्फ करवाना नहीं, एक्सपर्ट आदमी करवाने वाला ही आदमी अच्छा होना चाहिए। तो वो हम लोग एक नई चीज़ दे रहे हैं। ट्यूशन्स का बच्चों को ना जाना पड़े, बच्चों का वहाँ पे समय भी बचे, बच्चों का पैसा भी बचे, वो हम लोग यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड करें। और छोटी उम्र से हम उनको गाइड करें कि हमने क्या करना है और हमें क्यों करना है, और वो जब हमने डिसाइड कर लिया हमने क्या करना है तो उसको कैसे करना है। तो ये सब चीज़ अगर बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, एक स्कूल में मिल जाए, और खासतौर पे हम लोग सिरसा जैसे शहर में कोशिश करें, हो सकता है मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे पेरेंट्स को भी नहीं मालूम होता कि बच्चा क्या कर सकता है। जनरली हमने नोटिस किया, वो लगता है मैडम साइंस ही करेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। बट ये सोच तो हमारी आज से 20 साल 25 साल पहले थी। अब हम बच्चों को अगर साइंस लेते हैं तो वो फार्मेसी भी कर सकता है, वो एग्रीकल्चर भी कर सकता है, वो नर्सिंग भी कर सकता है, वो बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकता है। तो क्या हमारे पेरेंट को अवेयरनेस है? ये हमारा मकसद है कि हम अपने बच्चों को एक ही जगह पर ये सब अवेयरनेस उनको दें और उसके हिसाब से वो लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। 1100 रुपये वो माइग्रेशन हब देगा अपनी तरफ से डिस्काउंट। अगर आप सिरसा स्कूल में एडमिशन लेते हो, जो इनकी एडमिशन फीस जो भी है वो बढ़ेगी नहीं। क्लियर? आप माइग्रेशन हब का नाम लोगे, आपको एक कूपन मिलेगा माइग्रेशन हब की तरफ से, बट उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि 1 तारीख से पहले आपका एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि नया सेशन आपको पता है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, बच्चे का करियर बनना स्टार्ट हो जाता है, बच्चे का जो पढ़ाव है, क्योंकि शुरू में ही अगर छुट्टियां होगी, कहते हैं ना जी, कॉन्वोकेशन पे जाना, प्रेजेंटेशन पे जाना ज़रूरी होता है। तो प्रेजेंटेशन हम आपको देंगे 22 मार्च को
आप अगर किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, हम ब्रांड स्कूल की बात करेंगे सबसे पहले। आपको पता है, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे स्कूल्स ब्रांड है सिरसा के अंदर। आप किसी भी ब्रांड स्कूल में पढ़ते हैं या टोडलर से लेके 12th क्लास तक अगर आपने एडमिशन लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी काउंसलिंग करवाइए। 12th के बाद अगर बच्चे का किसी भी ए लेवल की यूनिवर्सिटी लाइक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, थापर यूनिवर्सिटी, एनआईटी, आईआईटी, ऐसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का अगर मन हो तो उसकी कोचिंग भी माइग्रेशन हब प्रोवाइड करवा रहा है। नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। सिरसा स्कूल तो पढ़ाता है स्कूल्स, हमारा छोटा सा लेवल है, हम इतने बड़े लेवल पे काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, टोडलर से लेके हम बीटेक एमटेक तक कोचिंग देते हैं। आपको किसी भी लेवल की कहीं भी कोचिंग लेनी है, सिरसा के अंदर आपको माइग्रेशन हब पे मिलेगी। 1 तारीख से, क्योंकि देखो अभी तो छुट्टियां हैं, 1 तारीख से बैचेस स्टार्ट हैं। आपको टोडलर से लेके किसी भी लेवल तक की बीटेक, एमटेक, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की कोचिंग लेनी है तो लाइक जैसे मेरे पास एक फ्रेंचाइजी है गैलेक्सी एक्सेस, सुना होगा आपने नाम, सोनीपत का एक बहुत अच्छा ब्रांड है गैलेक्सी एक्सेस, उसकी मेरे पास फ्रेंचाइजी है। वो लाइव क्लासेस देते हैं सोनीपत से, ब्रांड टीचर्स। चलो उस पर हम बात नहीं करेंगे, उसके बारे में अगर आप पूछना चाहो तो आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू चाहे कॉल करो। अब हम बात करेंगे स्कूल्स के एडमिशन। तो एडमिशन अगर आप 1st से 12th तक लेते हो, 1100 का डिस्काउंट में पर्सनली माइग्रेशन हब की तरफ से आपको कूपन मिलेगा। आप नीचे लिखे नंबर पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। आप 22 मार्च को एजुकेशन फेयर, जो कि मैम बता रहे हैं, करियर काउंसलिंग प्लस एजुकेशन फेयर का हिस्सा बनिए। वहाँ फर्स्ट 500, अगर 500 से ऊपर बच्चे आते हैं तो उनके लिए डिस्काउंट नहीं है, क्लियर? सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है। और अगर कोई भी स्टूडेंट्स अपने कॉम्पिटिटिव स्कूल से एडमिशन लेता है तो उसकी एडमिशन फीस में भी आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा मैम। इसके अलावा जो ऑलरेडी डिस्काउंट दे रही हूँ बिना करियर फेयर के भी, मुझे ये बहुत महसूस होता है कि कई बार हम लोग करते हैं, अपने बेटों को तो हम बड़े ब्रांडेड स्कूल में पढ़ा लेते हैं, पर बेटियों को हम लोग कोशिश ये रहता है कि फीस बचाने के लिए कोई छोटे स्कूल में एडमिशन करा दें। तो मैं 31 मार्च तक लड़की, कोई भी लड़की हो, किसी भी ग्रेड में आती है, उसको 8000 रुपीज़ का मैं डिस्काउंट दे रही हूँ, उसको एडमिशन फीस कोई चार्ज नहीं कर रही। इसके अलावा कई बार होता है कि हमें वो जो फर्स्ट स्टेप लेना है कि जब बच्चा हमने नर्सरी में एडमिशन कराना है, एलकेजी में एडमिशन कराना है, तभी भी पेरेंट कई बार सोचता है कि मैं ब्रांड में जा रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, अभी तो मेरा बच्चा बहुत छोटा है। हमें लगता है कि फाउंडेशनल ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ पर सही अगर सिलेक्शन हो जाए तो आगे के लिए एक होता है ना, एक रास्ता बन गया आपका। तो उन क्लासेस में भी कोई भी बच्चा एडमिशन ले रहा है, उनको भी 8000 रुपीज़ ऑफ है, एडमिशन फीस उन लोगों से, बच्चों से भी नहीं चार्ज की जाएगी। जैसे हमारे चौधरी देवीलाल जी का विजन था, वो एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचाना चाहते थे। और जब इस स्कूल की स्थापना हुई 2004 में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कूल्स थे भी नहीं। यूनिवर्सिटी जेसीडी उन्होंने बनाई, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, पन्नीवाला में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। तो उनका भी एक बहुत बड़ा विजन था कि सिरसा में हो सकता है पैसा तो था पर एजुकेशन नहीं थी। और यहाँ पर जो था, जिनके पास पैसा था तो ऑब्वियसली बच्चों को बाहर भेज ही सकते थे, बच्चे चंडीगढ़ देहरादून जाते ही थे। पर आम जो जनता है वो भी चाहते हैं, सभी का विजन ये होता है हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छा करियर दें। हो सकता है हम वो अफोर्ड कर सकते हो, वो लग्जरी या ना कर सकते हो, हम चाहते हैं हमारा बच्चा कहीं ऐसा करियर बना ले तो वो एक आराम की ज़िंदगी और एक अच्छी ज़िंदगी वो जी सके, अच्छा करियर बना सके। तो उस विजन से ये स्कूल की स्थापना हुई थी और आज भी हम उसी विजन के साथ चल रहे हैं कि ये हमारा एक प्राइम फोकस है कि हम मासेस तक पहुँचें और क्वालिटी एजुकेशन दें, सिरसा को हम ग्लोबल मैप पे पहुंचाएं। इसीलिए हम इनके साथ जब ये हैं कि हमारे बच्चे अगर वहाँ जाते हैं, कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हैं, जब ये बोल रहे हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ इनका टाई अप है, तो हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं तो हम सिरसा को एक ग्लोबल मैप पे पहुंचा रहे हैं। अगर आप SCBC से बिलोंग करते हैं तो माइग्रेशन हब को 500 रुपीज़ पर स्टूडेंट्स का डिस्काउंट देगा, बट आपका टेस्ट होगा। ऐसे नहीं है कि हर एक बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। एक फॉर्म दिया जाएगा, मैम लिंक आ जाएगा, फॉर्म का लिंक आ जाएगा, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए। हमारी साइट सिर्फ 48 आवर्स के लिए खुली है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास 500 बच्चों का कैथल में स्पेस था, वहाँ पे 2000 से ऊपर बच्चा था। यहाँ भी यही होने वाला है, क्योंकि मैंने अपने 25 साल 27 साल के करियर में ऐसा स्कूल नहीं देखा बड़े कैंपस का, और ना ही ऐसा JCD जैसा फंक्शन देखा था। तो मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। जैसे आप मीडिया चैनल्स वाले आए हैं, सिरसा की अगर हम बात करें तो मेरे राय से मैं एक कमिटमेंट देना चाहूँगा, अगर आप सिरसा स्कूल में एडमिशन लेते हो ना,
अगर आपका बच्चा सेट नहीं होता, करियर नहीं बनता, पूरे साल की फीस मेरे से वापस ले जाना। अगर आप 12 महीने की फीस इकट्ठी भर देते हो, आई थिंक कोई डिस्काउंट भी है 5% एडिशनल आपको डिस्काउंट है। जी। लाइक आपको 1 मंथ की फीस कम देनी पड़ेगी। तो मेरी ये राय है कि ठेका ही मारना चाहिए। तो आप 3 महीने 6 महीने की फीस इकट्ठी देंगे, देखो भरनी तो है ही। क्लियर? आजकल सभी के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, बैंक्स हैं, तो क्रेडिट कार्ड से फीस पे कीजिए, अपनी 1 नंबर पे फीस आएगी। आप अपना जीएसटी रिफंड ले सकते हो, इनकम टैक्स रिफंड ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों की करियर काउंसलिंग आपको मिलेगी 22 मार्च 9:30 से 2 का टाइमिंग है, जैसा कि मैडम ने बताया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं आ सकते, मैडम पेरेंट्स भी आ सकते हैं। पेरेंट्स भी आ सकते तो पेरेंट्स आ सकते हैं, कोई बड़े बहन भाई साथ में आना चाहें वो आ सकते हैं, कोई अपने फ्रेंड के साथ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, कि कोई भी किसी को लगता है कि हमारे पास कि ये हम इनके साथ बात करेंगे, ये ज़्यादा सवाल पूछ सकते हैं। कई बार होता है बच्चे छोटे हैं, उनके पास इतने सवाल ही नहीं होते, तो वो पूछ नहीं पाते। तो साथ में अगर पेरेंट्स आए तो और भी अच्छा रहता है, वो फाइनेंसेस डिस्कस कर सकते हैं, वो कुछ लीगैलिटीज़ अगर फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है उसकी क्या लीगैलिटीज़ हैं, क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं। तो कई बार बच्चों को इससे चीज़ें समझ नहीं होती, तो पेरेंट्स भी इन्वाइटेड हैं। ऐसे भी हमारे पास हैं बच्चे जो म्यूजिशियंस हैं, अच्छे म्यूजिशियंस हैं, पर पेरेंट्स कहते हैं नहीं हमने म्यूज़िक नहीं कराना, हमने तो इनको इंजीनियरिंग करानी है। पर अगर हम म्यूज़िक नहीं कराएंगे तो लता मंगेशकर कहाँ से आएंगी, है ना, किशोर कुमार कहाँ से आएंगे। अगर हम उनका पैशन नहीं देखेंगे बच्चों का तो एक्सेल नहीं करेंगे, वो एक कहीं जाके कहीं क्लर्क बन जाएंगे। आपने देखे होंगे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं बी ग्रेड कॉलेजेस से कर लेते हैं, 8-8 10-10 हज़ार की भी जॉब्स नहीं मिलती। तो ऐसी इंजीनियरिंग भी हमने किस लिए करानी, या फिर हमने ऐसा क्यों कराना कि हमने कर तो लिया लेकिन अब हम उसको परसू नहीं कर रहे। ये एक आप कह लीजिए एक आयरनी है हमारी। आप हम लोग एडल्ट्स में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, हमने अपने कॉलेजेस में कुछ ना कुछ कोर्सेज पढ़े होंगे, कितने लोग हैं हम उन कोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जो बीए किया था, हमने जो बीएससी किया था, कितने लोग हैं हम उन सब्जेक्ट्स को अपने करियर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दो दो कारण हो सकते हैं, एक तो हमें शायद उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, दूसरा हो सकता है कि उसमें कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी, कि जब हमने किया हमने कहा किसी ने हमें राय दी, हमारे जो घर में बड़े होंगे या कोई जो हमारे बड़े बहन भाई होंगे या हमारे पेरेंट्स थे, जिस वजह से भी उन्होंने हमें राय दी कि ये कॉलेज अच्छा है, ये कोर्स अच्छा है, आप ये कोर्स कर लो, तो हमें मालूम ही नहीं था उस कोर्स को करने के बाद हम क्या करें। तो तब वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास ऐसे काउंसलर्स हों, वो हमें बताएं कि हम जो ये करेंगे तो उससे हम आगे क्या कर सकते हैं। कई बार बच्चों को ये भी ज़रूरत होता है कि हम लोग चाहते हैं हम करें पर हमें मालूम नहीं, हम डीएसपी बनना चाहते हैं पर हम तो फिजिकली फिट नहीं है, राइट। तो उनको ये सब मालूम हो कि अगर आप वो करियर चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और उसमें ये इस तरह का एक प्रोग्राम जो होता है बच्चों को बहुत आई थिंक बहुत बेनिफिशियल हो सकता है कि हमने ये हम क्यों चाहते हैं और हम चाहते हैं उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। हॉस्टल सिरसा स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी भी है, हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास 2 सेपरेट बिल्डिंग्स इसी कैंपस पर हैं जो हम गर्ल्स और बॉयज़ को हॉस्टल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर कोई सिरसा से बाहर से भी आना चाहे तो हर चीज़ तो देखो बहुत ही नॉमिनल सा कॉस्ट पे, अगर किसी आप ब्रांडेड स्कूल में जाएंगे तो आपका मिनिमम से मिनिमम 20 से 25 लाख रुपए साल का खर्चा हो सकता है। पर अगर मैं उसका ये कहूँ कि उससे आधे से भी कम खर्चे में अगर आपको यहाँ पर एक वो ब्रांडेड चीज़ मिल रही है, लश ग्रीन एनवायरनमेंट, a good facility, air conditioned rooms, air conditioned buses, healthy food, hygienic living conditions, वो सब जब आपको मिल रही हैं तो अगर आप सिरसा से बाहर के भी अगर कोई आपके बच्चे अगर आना चाहें तो हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी सेपरेट हॉस्टल।